यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रणाम सभी को। जरा जो लोग देख रहे हैं कृपया बताएं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। जरा कंफर्म कीजिए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू प्रथमेश जी, थैंक यू अभिषेक जी। सनातन राज जी अभी जुड़ने वाले हैं। ठीक है, आज का डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। असेंशन के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं और जो आजकल की सिचुएशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स, मैं तो नंबर देता नहीं हूँ, तो दीदी को बहुत आ रहे हैं, हरप्रिया दीदी को। उनके साथ भी शाम को एक सेशन हमारा है इसी बारे में। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, तो पैनिक मत कीजिए, अभी हम आपको सब बताएंगे। बापी साहू जी, राकेश शर्मा जी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है और अक्सर वो मतलब एक दो लोगों के थ्रू मैंने मेल भी, मतलब किसी और लोगों ने किए थे, तो अक्सर मेल पे जवाब भी कम ही आता है। आता होगा, मैंने खुद कभी नहीं किया। तो अगर आपके पास कोई कांटेक्ट है, हालांकि राकेश शर्मा जी बहुत डिवाइन बीइंग हैं, वो इन सब चक्करों में पड़ते नहीं हैं, उनको जो मैसेज देना है वो आता रहता है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि उनके साथ होगा कि नहीं होगा। नहीं सर, स्टे होम की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना काम करते रहिए। स्टे होम का ऐसा कोई अभी खास वो नहीं है। बेटा जरा वो वाला गेट बंद कर दो, उधर वाला। घर वाले को समझाया फूड कोलैप्स आएगा, कुछ समझ नहीं समझेंगे सर, क्या कर सकते हैं। इस पे भी कोई बहुत ज़्यादा वो रखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बारे में हम सारी बात करेंगे। एक बार मैं सनातन जी को फ़ोन कर लूँ कि वो आ जाएं। सर वेट कर रहे हैं आपका, आ जाओ। माफ़ कीजिएगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है इसलिए खा रहा हूँ, भूख लगी हुई है। लाइव शेड्यूल कर दिया था। सर आप हमारा डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें पूरा टॉपिक मिलेगा। जी इंडिवर जी, महंगाई भी आ रही है बहुत ज़बरदस्त, तो अगर आप अभी स्टोर करते हैं तो आगे आपको आराम मिलेगा उससे। अभी 2-3 मिनट में घर घर महादेव। सर आप खुद को जानते ही नहीं हो, आप महादेव से भी बड़े डिवाइन बीइंग हो, सिर्फ आपको अपने आप को जानना है। आप वही हैं जिनका महादेव ध्यान करते हैं। जी प्रथमेश जी, ब्लैकआउट तो होंगे। फ्यूचर कब नॉर्मल होगा? 4 साल के अंदर डिपॉपुलेशन हो जाएगा क्या? डिपॉपुलेशन तो चलता रहेगा बेटा, गेट बंद कर दे बाबू, डिपॉपुलेशन तो चलता ही रहेगा। हेलो, नहीं 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 नहीं, आपने जो मैंने लिंक दिया है आपको, उस पे आप क्लिक करो।
हाँ, तो उसमें तो केवल जीमेल आईडी मांगता है वो, और नहीं, उसमें तो केवल जीमेल आईडी मांगता है। हाँ हाँ, उसमें कोड तो नहीं मांगता है उसमें, क्योंकि मैंने भी ज्वाइन किया है ना पहले कई बार। ये कौन सा वाला कर रहे हो आप करो ऊपर वाला जो जिसमें स्ट्रीम यार्ड लिखा हुआ है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उनको जुड़ने में, तो इतने आपसे बातें कर लेते हैं। देखिए अनुराग जी, स्पार्क पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। स्पार्क हर किसी को नहीं दिखता है, दिखता है तो अच्छी बात है। मम्मी पापा मान नहीं रहे हैं, नहीं स्टोरेज कर रहे हैं, तो सर क्या कर सकते हैं। हेलो, गेट स्टार्टेड में करिए। हम्म, हम्म। दोबारा भेजा मैंने आपको, देखो लिंक, इस पे क्लिक करो दोबारा। मजा आ रहा है मेडिटेशन करके और फ्यूचर अच्छी दिख रही है। हाँ जी बिल्कुल प्रियम जी, ऐसा ही होगा। इंडिया का ज्यादा बुरा नहीं होगा, असली तबाही यूरोप में आएगी। हाँ जी इंडियन इंडियन जी, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए यहाँ तबाही दिखेगी ज्यादा। अनुराग जी बोला ना, आपको स्पार्क के चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो। स्पार्क दिखता भी है, नहीं भी दिखता। सर मेल का आप रिप्लाई आप लोग कितने दिनों में कर देते हैं? देखिए अभी हम डेली भी रिप्लाई करते हैं, मैं 2 दिन में एक बार देख लेता हूँ, लेकिन सैटरडे संडे जरूर देखता हूँ। सर साइन ग्लास से 4D दिखता है, मुझे नहीं पता किंडा जी आप क्या करें। चिंतामणि राजपूत, सर उनको डिस्प्ले नेम डालने बोलो। अच्छा सर, वो बोल रहे हैं कि डिस्प्ले का नेम डालना पड़ेगा आपको उसमें। कहाँ गए, एक तो काट देते हैं फोन बार बार। अरे भाई आ जाओ। ये डिस्प्ले में अपना नाम डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए जो भी आप शो कराना चाहें। प्रीतम घोष जी, नॉनवेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप कुंडलिनी जागरण करेंगे, नॉनवेज खुद से छोड़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आ गए आप सप्तऋषि जी, मैं स्ट्रीम में ऐड कर रहा हूँ आपको। जी सप्तऋषि जी नमस्कार। अनुराग जी मेरा आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है और आपका वीडियो भी आ रहा है। जी 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 तो बहुत अच्छा लगा अनुराग जी, फिर से आपके साथ मुलाकात होके वो एलियन वाले वीडियो के बाद आज। हाँ जी हाँ जी। तो और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अगर कुछ गलती होता है मुझसे तो वो क्षमा कर दीजिएगा। और बताइए अनुराग जी। बस बढ़िया, आप सुनाइए। बस चल रहा है, और तो जैसे कि आज अभी मैं आप लोगों के कमेंट हाइड कर हालात जो रहा है हूँ। पहले मैं सप्तरी जी से, सनातन राज जी से बात करूंगा, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स लूंगा, इसलिए अभी थोड़ा सा उनके क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। जी बताएं, बताएं सनातन जी। जी अनुराग जी सब सनातन ठीक है ना? वॉइस हाँ बढ़िया आ रही है, वीडियो वॉइस सब बढ़िया है। वैसे मेरा नाम सप्तऋषि है, चैनल का नाम सनातन है, सनातन राज है जी। कि सनातन मतलब मेरे मुताबिक तो एक राइटियसनेस का कल्चर है, और मैं सोचता हूँ कि यही आगे आने वाला है फ्यूचर में। तो उसी बेसिस पे मैंने ये अपना चैनल का नाम सनातन राज रखा था।
तो अनुराग जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस, अभी आपके पास गूगल होगा। हाँ जी है। गूगल में आप एक चीज सर्च कीजिए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो चार्ट होता है, मतलब वाइब्रेशनल स्केल का जो चार्ट होता है, आपको पता होगा। वो थोड़ा आप करके अगर दर्शकों को दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए थोड़ा। उनसे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास वो चार्ट आया था कहीं से, मैं देख अभी लेता हूँ देखिए, अगर अगर वही देख रहा हूँ मैंने कहीं तो डाला था वो। अच्छा। मिला क्या? ये देख रहा हूँ। ह्यूमन वाइब्रेशनल स्केल का एक हाँ वो आता है, चार्ट मेरे है। पास था वो चार्ट, मैंने अभी अपने ग्रुप में डाला था, उसी को खोज रहा हूँ। अगर पॉसिबल है तो 20 थोड़ा दिखाइएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए, नहीं तो गूगल पे निकाल लेता हूँ। या फिर ऐसे होगा। चार्ट। जी हमारे पास वो चार्ट आ गया है। जी जी जी, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा बेटा दिखाइएगा, दिखा आप यहाँ दीजिए। से जा रहे हो कि नहीं? दोनों जाओ, तो उधर से जाओ, उधर जाओ। मैं खोल रहा हूँ, 1 मिनट वो चार्ट। हाँ यार। ये मैं अपने सेशन में शेयर कर दे रहा हूँ। शेयर स्क्रीन शेयर। ये देखिए, अभी आपको सबको ये चार्ट विजिबल हो रहा होगा। आपको दिख रहा है सनातन राज जी? आ तो रहा है, तो जूम चार्ट दिख कैसे रहा है? होगा? बोलिए तो इस चार्ट में बोलिए। अनुराग जी एक चीज आप देखिए, अनुराग जी इस चार्ट में आप जी बोलिए। सबसे नीचे फ्रीक्वेंसी है वो सब आ गया, जो इमोशन उससे कनेक्टेड है वो आ गया, और जो इमोशन थो, से कनेक्टेड है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थोड़ा सा वो ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा आप जोर से बोलिए, हल्का सा, वो वॉइस बीच बीच में कट जाती है। अनुराग जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो इमोशन लो फ्रीक्वेंसी, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी वाला है, वो यहाँ पे चार्ट में नीचे दिखाया गया है, और जो हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाला इमोशन या जी फिर फ्रीक्वेंसी को ऊपर जी दिखाया गया है इस चार्ट। तो जी क्लियर इमोशन है, क्लियर उस है, वो आप देखिए, ये लगभग 100 के फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब लोअर जी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ये भी एक है। सबसे नीचे तो शेम और गिल्ट है, लेकिन फियर भी उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि अपने फ्रीक्वेंसी को हाई करने का, या फिर अपना वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी को हाई करने का, हाई जी वाइब्रेशन हो रहा है अपन तरफ जा रहे हैं, जी। आज अपना और इस चार्ट में आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऑरा का कलर भी लिखा हुआ है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कौन सा कलर आपके ऑरा का होता है। जी यदि जी आप जी जी। नीचे की फ्रीक्वेंसी में, तो रेड आएगा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, हाँ हाँ फिर हाँ। ब्लू, अभी फिर इंडिगो, उसके बाद पर्पल कलर आ जाता है, पिंकिश पर्पल। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका ऑरा का कलर चेंज होता है। और तो इसीलिए अनुराग, हम 1 मिनट जी, इसीलिए हम बोल रहे हैं आपसे कि फियर में मत रहो। फियर का फ्रीक्वेंसी देखो, नीचे से 5वां नंबर है फियर का।
सबसे कम फ्रीक्वेंसी है शेम की, जब आपको अपने ऊपर शर्म आती है। फिर गिल्ट की, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड। करेज से आप थोड़ा सा ऊपर आने शुरू होते हैं, प्राइड और करेज से। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं फियर में मत रहिए, कोई फियर मत कीजिए, क्योंकि जो होना है वो किसी से नहीं रुकेगा। और यदि आप डिवाइन पाथ पे हैं तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। जी बोलिए सर। तो अनुराग कि हम जानते हैं कि अर्थ अपना फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर रहा है, दिन ब दिन 5D में जा रहा है, वो रेस कर रहा है अपना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो हमें भी अपना फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करने के लिए ऊपर ले जाना होगा। लेकिन अभी वर्तमान में दुनिया का जो हालत हो रखा था, उसका अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में हम अगर सोचे तो एक ही चीज मेरे दिमाग में आता है, वो है फियर। हर जगह ही डर फैला रखा था कि सभी को अल्टीमेटली, चाहे कोरोना हो या फिर कुछ भी हो, रिलेटेड जो इमोशन हर जगह बिखरा हुआ था लोगों के मन में, वो है फियर। सभी को अपने जान का डर या फिर किसी और का डर, मतलब डर ही डर हर जगह फैला हुआ था। अभी थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन ये लोग आगे भी जल्दी प्लान कर रहे हैं शायद। और ये शांति मुझे लगता है कि आगे आने वाले तूफान से पहले का जो शांति होता है, बिल्कुल वही है ये। हाँ, और बिल्कुल। इसमें जो लोगों को बताया जा रहा है कि आगे फूड क्राइसिस आ रहा है, फूड क्राइसिस दोनों तरह से हो सकता है। एक तो फूड मिले ही ना, एक मिले तो बहुत महंगा मिले। तो जो मिडिल क्लास है उसकी तो कमर ही टूट जाएगी। गरीब का तो छोड़ो ही, उसे तो लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो ये जो आप लोगों को ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये डिवाइन की तरफ से दी जा रही है कि कम से कम आप अपने लिए देखिए है क्या, जिस समय में ये सब होगा, अगर उस समय के लिए आप तैयार नहीं हैं तो आप उस समय फिर फियर में आएंगे। और आप अभी से फियर में आ रहे हैं। फियर में अब नहीं आना है, अब तो आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे ही आप अपने पास मान लीजिए 1 महीने या 2 महीने का भी राशन जमा कर पाते हैं, तो आपको एक सिक्योरिटी आती है अंदर से एक फीलिंग आती है सिक्योर होने की, कि भाई मैं सिक्योर हूँ। तो वो जो शांति मिलेगी, और उसके बाद जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे उस शांति के साथ, क्योंकि इस समय सोलर फ्लेयर्स भी बहुत आ रहे हैं अर्थ पे, भयंकर तरीके से आ रहे हैं। इसलिए जो काम हमने 1.5 साल में किया था वो शायद 6 महीने में अब हो जाए, लेकिन आपके शरीर पे थोड़ा कष्ट रहेगा उसके लिए। आगे जो लोग और 2 महीने 4 महीने बाद आएंगे उनको और कष्ट रहेगा। तो फिलहाल आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। अपने माइंड को एक मैसेज देना है कि वी आर सिक्योर, फिर वो शांति फील करनी है। डरो मत किसी चीज के लिए भी। आपको तो सर बताया जा रहा है, अब किसी के मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं कि जी हम कैसे करें, नहीं मान रहे हैं तो भाई आपको अपने लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उनको वैसे समझाओ कि देखो श्रीलंका के हालात दिखा दो, उनको नेपाल के दिखा दो कि जी यहाँ भी हो रहा है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। अगर हम 2-4 महीने का अनाज स्टोर ही कर लेंगे तो हमें फाइनेंशियली भी फायदा होगा उसका। अभी आप अगर 1-1 किलो दाल ला रहे हैं, 5-5 किलो ले आइए, खाना ही तो है उसको। प्रीतम गोयल की फैमिली नहीं सुन रहा है तो आप अपने लिए कुछ करो। जैसे हमारे एक ग्रुप में भी एक लड़का है अर्षित, उसकी फैमिली नहीं सुन रही थी, तो उसने सीधा बोला अपने पापा को, पापा मुझे 10,000 रुपए चाहिए। आप नहीं सुन रहे हो, मत सुनो, और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे राशन लाना है, या तो आप ले आओ नहीं तो मैं लाके भरूंगा। तो उसके फादर मान गए फिर उसमें। और उनको ऐसे ही समझाओ कि अगर हम 4-5 महीने का राशन भर लेंगे तो हमें नुकसान क्या होने वाला है, हम अगले 5 महीनों में उसे खा ही लेंगे ना। प्रशांत अरोड़ा जी, वैक्सीनेटेड लोगों को बेबीज नहीं होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में वो इम्पैक्ट होगा कि वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, कुछ लोगों में नहीं भी होगा, उनमें कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती है। जी सप्तऋषि जी बोलिए। जी अच्छा अनुराग जी, तो जो चीज हमने फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में देखा था, जो डिसेप्शन चल रहा था, उसमें
जो वाइब्रेशन आपने नोटिस किया होगा हर जगह, दुनिया में हर जगह मैक्सिमम जो वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से लोग वाइब्रेट कर रहे थे उस टाइम में, वो था फियर। अब फियर हो गया एक बहुत ही ज्यादा स्केल जो दिखा रहा था उसमें आ गया। तो अभी आगे भी अगर इनका कोई डिसेप्शन होगा, अब कोरोना या फिर जो मतलब जो भी है, इसको अब पता नहीं सेंसर कर देंगे या नहीं डायरेक्ट बताने से, तो जो भी पैंडेमिक चल रहा था ये आगे भी अब पता नहीं उसी के आते रहेंगे और जल्दी आने भी वाले हैं। तो उस टाइम में भी लोग चले जाएंगे उसी फियर स्टेट में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस फियर स्टेट से निकलने का या फिर फियर स्टेट में ना रहने का हमें अपना वाइब्रेशन हाई रखने के लिए क्या क्या बेस्ट चीज करना चाहिए उस टाइम में, जी वही मैं क्योंकि बता रहा हूँ, एवेकेंड लोग भी कुछ जो जानते हैं जागरूक है वो। जी मैं उसको भी बता रहा हूँ। मानव यादव जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये बैक टू नेचर का मैंने वो लिया है क्वेश्चन। डिवाइन में इतनी पावर है तो अगर हमें बचाना है तो जरूर बचाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक कोई फैमिली थी, वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तो आगे क्या हुआ कि बारिश हो गई बहुत ज्यादा, कच्चा रास्ता था और गाड़ियां धंसने लगी। तो बहुत पहले चौराहे पर एक व्यक्ति उनको हाथ देख के रोकता है और वो पूछता है आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा हम वहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा उधर मत जाओ, वहां पे ना बारिश हो गई है और वहां गाड़ियां धंस रही हैं कच्ची जगह में। तो वो नहीं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब ये ऐसे ही बोल रहा होगा, हम जाते हैं, हमें परमात्मा हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो जैसे ही उस रोड की तरफ टर्न लेते हैं, तब एक लड़का फिर मिलता है और वो बोलता है कि आगे मत जाना, आगे गाड़ियां फंस रही हैं, आपकी भी गाड़ी फंस जाएगी, तो आप मत जाओ। वो फिर वो कहता है नहीं नहीं हमारे साथ परमात्मा है, हमें कुछ नहीं होगा, तो अगर वो हमें बचा लेगा। वो चले गए, आगे जाके उनकी गाड़ी फंस जाती है। फिर वो परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा तुम तो हमारे साथ थे और तुमने हमें बचाया नहीं। उसने कहा वो जो तेरे को चौराहे पे मिला था और तेरे को मोड़ पे मिला था वो मैं ही तो था, तो तू मुझे पहचान ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। तो बैक टू नेचर आपके सवाल का जवाब ये है कि वो बचा ही तो रहा है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देके, और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं उसको तो हम क्या करें। वो क्या करेगा उसमें नुकसान, तो वो तो अपनी पूरी जान लगा रहा है ना आपको बचाने के लिए। अब अगर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है तो मरिए। और श्याम जी बिल्कुल माथा दर्द होता है, नॉर्मल है, और भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, मैं लाल पल्स में आंट बीटल लग जाते हैं, उसके लिए एक पारद तिकड़ी करके एक आती है, पारे की गोली बोलते हैं उसको। पारद की गोली आप डाल सकते हैं, उसमें गिरार विरार नहीं लगेगी, कीड़ा नहीं लगेगा। जी अब मैं आपका सवाल जो है सप्तऋषि ले रहा हूँ कि आपने कहा कि हमें इसको फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो, जो कुंडलिनी जागरण का मंत्र है वही फ्रीक्वेंसी हाई करने का मंत्र है। मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुंडलिनी जागरण से भी आपकी वाइब्रेशन ही हाई होती है। सबसे पहले तो आपको अपनी आंखें बहुत शुद्ध करनी है। शुद्ध करनी है यानी कि आपको किसी को भी गलत निगाह से नहीं देखना। अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल्स को गलत निगाह से नहीं देखना, वो चाहे कोई भी हो, आपके घर की माँ, बहन, भाभी, माँ, पड़ोसन, कोई भी हो। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल को ऐसे नहीं देखना है। अगर आपका मन फिर भी मचलता है, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, मेल अगर फीमेल्स को देखते हैं तो धरती पे निगाह कर लें, फीमेल्स अगर मेल्स को देखती है तो धरती पे निगाह कर लें। इससे आपकी आंखें शुद्ध हो जाएंगी। धीरे धीरे आप करते रहेंगे, फिर आपको हैबिचुअल हो जाएंगे। इधर कुंडलिनी जागरण होगा तो आप मन से शुद्ध हो जाएंगे। दूसरी दूसरा बात ये है, ये तो करना ही है। उसका नेक्स्ट आपको आता है, अगर आप शादीशुदा हैं तो सेक्स सीमित करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ करने के लिए, लेकिन जैसे कि हफ्ते में एक बार हो गया, 2 हफ्ते में एक बार हो गया, 3 हफ्ते में, जहां जरूरत हो, बस की शरीर की जरूरत है पूरा किया। इंडल्ज मत होइए, क्योंकि उससे भी आंखें खराब होती हैं। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, आप हाई वाइब्रेशन फूड ले सकते हैं। हाई वाइब्रेशन फूड होता है कच्चा फूड जो पका हुआ ना हो, यानी कि जैसे कि कच्चे फल हो गए,
कच्ची सब्जियां हो गई, दाल भिगो करके जो अंकुरित कर लेते हैं, अंकुरित अनाज हो गए, ये सब कच्चे फल और सब्जियां आप ले सकते हैं, उससे वाइब्रेशन हाई होती है। अगर इसके बाद आपको ये नहीं पसंद है खाना, तो आप उससे आगे जाएंगे तो घर का पका हुआ सिंपल सात्विक खाना, जिसमें बहुत ज्यादा तेल मसाले ना हो, जो बहुत ज्यादा तीखा ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है बीच में मन कर रहा है किसी दिन तीखा खाने का, बनवा लो, खा लो, नॉर्मल इनमें रहो। चौथा ये है कि तीसरा ये है कि नॉनवेज जैसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि नॉनवेज से होता कुछ नहीं है, लेकिन वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और वो लो वाइब्रेशनल फूड है। अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो जी मत जी खाइए, कभी मन करता है तो खा लीजिए, क्योंकि जब कुंडलनी उठेगी तो वो आपको धीरे धीरे इन सब आदतों से हटा लेगी। शराब वराब पीते हैं तो नहीं जी पीना जी चाहिए, लेकिन पीते हैं, मन करता है तो पी लीजिए, धीरे धीरे आप खुद ही ये कुंडलनी हटा देगी। तो ये जी हाई जी वाइब्रेशन की चीजें। दूसरा, दूसरों से प्यार करिए, उनकी मदद कीजिए, अपने अंदर लव फील करिए हर किसी के लिए। ड्युअलिटी में मत आइए, लाइक ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अमीर है, ये गरीब है। इसमें सबको एक मानवों की तरह ही देखिए। ब्रह्मचर्य पालन में पेट में गर्मी हो जाती है, ऐसा नहीं है। इन दिनों आपको बेल जो होती है, बेल पत्थर जिसे बोलते हैं, अब पता नहीं सबकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो शिव पे पत्ता चढ़ता है 3 पत्ती वाला, उसका जो वो वुड एप्पल भी बोलते हैं कुछ उसे, कुछ उसको वो बोलते हैं, मतलब बेल पत्थर, उसका जूस या उसको खा भी सकते हैं। उससे पेट में गर्मी नहीं रहती है और गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। जी जी वो आप ले सकते हैं। फल तो कोई भी ले लीजिए जो भी आ रहा हो। हाँ, रोटी भी पवन मौर्य जी जी खा सकते हैं। 24 घंटे जी में जी 4 खाते हैं। हाँ, ऐसा होता है जब कुंडलिनी जागरण होता है। एक बार तो मेरा ऐसा हो गया, 15 दिन तक मैंने मुश्किल से 1 रोटी रोज खाई है बस, और थोड़ा जी सा जी फल खाता था। तो ये जैसे जैसे आपको होगा वो होता रहेगा। तो ये सारी चीजें करने से, एक फियर मत रखिए, सबकी तरफ लव जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सबसे प्यार करिए, गुस्सा मत करिए, घमंड मत करिए किसी चीज का। इस तरह से फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है। सर मुझे बहुत नींद आ रही है आजकल। सर ये सभी के साथ हो रहा है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हमें भी बहुत नींद आ रही है। रात में किसी डार्क एंटिटी की जबरदस्ती किया ऐसा महसूस हुआ मुझे। आप माँ को सरेंडर कीजिए, मेरा सरेंडर टू कुंडलिनी माँ वाला वीडियो देखिए, और ऐसा महसूस कीजिए कि आप माँ की गोद में सर रख के सो रहे हैं। हाँ जी, होता है डिवाइन ब्लेसिंग जी, नहीं लगती है भूख। हाँ, एक और है, इंडियन ने बिल्कुल सही किया है, बोला, याद दिला दिया। टीवी आज ही से, अभी से ही बंद कर दीजिए। और मोबाइल पे भी ये जो आपके प्राइम वीडियोस वगैरह हैं, ये सब बंद कर दीजिए। जितनी ये सास भी कभी बहू थी और न्यूज चैनल्स, ये सब बंद कर दीजिए। टीवी बिल्कुल बंद कर दीजिए और अखबार बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छी चीजें देखिए, और इससे आपका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगा, क्योंकि टीवी में केवल आपको डराया ही जाता है और कुछ नहीं होता। जी सप्तऋषि जी, मैंने आपके पहले सवाल का जवाब दिया, आगे बताइए। सोलर फ्लेयर भी बताऊंगा आगे। सप्तऋषि जी अगला क्वेश्चन आप करिए। म्यूट खोल लीजिए, आप म्यूट पे हैं। आवाज तो आ रहा है ना मेरा? आवाज आ रहा है, अब आ रहा है। जी अभी आवाज आ रहा है ना? जी आ रहा है। अनुराग जी, बेसिकली आपने अभी जो कहा जी, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, दे रहा है, दे रहा है, आ रही है आज। तो जैसे कि आपने सबसे पहले यहाँ पे कहा था कि किसी को भी किसी के तरफ मतलब गलत ख्याल, नेगेटिव इमोशन, चाहे किसी भी तरीके फ्रीक्वेंसी से हम नीचे ही हो जाएंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमेशा अपना सोच जो है, इंटेंशन जो है, मेन इंटेंशन उसको ठीक रखना है। जी कि जी फीमेल्स को मेल्स की तरफ मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि लस्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसमें नहीं जाना है, जी जरूरत जी से मतलब जब जी। प्रोक्रिएशन की जरूरत या फिर जितना मतलब किसी का जरूरत होगा देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी आप में हमें शादीशुदा
आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के साथ अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो ये धर्म का काम है। शादी हुई है आपकी, आप एक रिश्ते में बंधे हुए हो और ये 3D बॉडी है तो इसमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो शादीशुदा लोगों के लिए जी दिक्कत जी नहीं जी है, जी जी कुंवारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा अपनी आंखों आंखों पे कंट्रोल करें। और कुंवारे लड़के भी या लड़कियां भी परेशान जी होती जी हैं कि नाइटफॉल वगैरह होते हैं, तो वो एक शारीरिक वो है, उसमें गिल्ट भी मत पकड़िए कि अरे ये क्या हो गया, हमारा तो वीर स्खलित हो गया रात में, अब जी हम बड़े गंदे हो गए। ऐसा नहीं, वो एक शारीरिक क्रिया है, उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और शरीर को अलग रखिए। अब वो स्पर्म आपका बहना शुरू हो गया, निकलेगा ही निकलेगा, वो रुकेगा तो है नहीं आपसे। जितने दिन रोक सके रोक लीजिए, नाइटफॉल होता है होने दीजिए, वो शारीरिक क्रिया है, उसमें ना कोई शर्म आनी चाहिए आपको, ना अपने आप को गिल्ट होना चाहिए, उस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। जी 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 तो जी अ, तो बेसिकली मतलब हमें लास्ट और हमें मैक्सिमम टाइम लव में रहना है, क्योंकि लव एक हायर हाँ, फ्रीक्वेंसी है और लास्ट इज ए वेरी लोअर फ्रीक्वेंसी। जी, जी, इसको बिल्कुल इसको सही हाँ, है। इसको जैसे जैसे कि आपने बताया, जैसे क्रिएशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। जितना जरूरी है, मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पे जरूरी है वहां पर तो मतलब परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब वो उल्टा हो जाएगा। तो लेकिन जरूरत के बिना आज के समय में मतलब जैसे कि मतलब लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने लव और लास्ट को एक समझ लिया है। तो हमें वो चीज में जी, कंफ्यूज नहीं होना है कि लस्ट जी। इज एक्चुअली वेरी लोअर फ्रीक्वेंसी व्हिच देखिए शुडंट जी, बी मैं यूज्ड आपको बहुत बहुत विदाउट। हिंदी में समझाऊँ, मैं बहुत हिंदी में समझाऊँ, अगर अगर किसी व्यक्ति विशेष को देखने के बाद आपको ये महसूस हो कि मुझे इसके साथ लिपटना है, इसके साथ सेक्स करना है, तो ये लस्ट है। और वो आप उसके शारीरिक सौष्ठव पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी आंखें उसके शरीर के उतार चढ़ावों को देख रही हैं, तो ये लस्ट है। और कोई व्यक्ति आया और अपने मन से जी आप जी जी हर्षित हो गए और उससे बोले हाँ भाई बैठ यार, बहुत दिन हो गए तेरे से मिले हुए, चलो भाई चाय बनाओ इसके लिए ये हो। और आपका उसके शरीर की तरफ ध्यान नहीं है, आप उसके फेस पे ध्यान रखे हुए हो और आनंद हो रहे हो, तो ये लव है एक तरह से। जी 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 जी, इंडियन इंडियन जी जी सही जी कह जी रहे हैं, तो एसी से हमें बचिए मतलब लव और फैन से बचिए। कूलर ले सकते हैं, मैं भी कूलर ही लेता हूँ। और पवन मौर्य जी कह रहे हैं मौज लो जिंदगी की, बिल्कुल सही बात है, मौज लो, लेकिन लस्ट में सेक्स में ना फंसो। एक बात और बता दूं, कोई कह रहा है गौमूत्र से डिटॉक्स हो सकता है, गौमूत्र भी डिटॉक्स करता है, लेकिन इतना नहीं। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था, वो इसमें भी दे देता हूँ लाइव में, बाकी अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे डिवाइन की तरफ से एक मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि जो लोग डिटॉक्स के लिए परेशान हो रहे हैं उनको ज्यादा परेशान होने की नहीं जरूरत है। उनको तुलसी का जो पौधा होता है उसका पत्ता हाथ में लीजिए, थोड़ा सा चर्न करिए, ऐसे करके दबा, दांतों से नहीं काटना उसको क्योंकि दांत खराब हो जाते हैं। आप तुलसी का पत्ता ऐसे हल्का सा चर्न करके मुंह में डालिए, पानी पी लीजिए, 3 टाइम ये करना है, सुबह दोपहर शाम। आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, और पानी ज्यादा पीना है, और आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। हाइड्रेटेड रहना है हमेशा, इसको लेते रहें तुलसी को, तो आपके जितने कफ वात पित्त के विकार हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, और वैक्सीन को भी ये डिटॉक्स करता है। प्रशांत अरोरा जी, अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए प्लान ये है, यदि आप अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं और अगर कुंडली जागरण में आते हैं, हार्ट चक्रा पार कर लेते हैं, तो आप 5D में जा रहे हैं, नहीं तो चाहे आप अनवैक्सीनेटेड भी हो, आप यहीं मरेंगे, इसी उसमें पिस जाएंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं नींद में बेड चेंज कर रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है वो चल रहा हो जाता है जी ऐसा। सर आई कैन नॉट डिवोटिंग टू माई व्हाट आई डू। कुंडली जागरण करिए धर्मा जी जी, अपने आप सब आपकी स्टडी स्टडी सब ठीक हो जाएगी। डिवाइन ब्लेसिंग जी, आप तो हमारे ग्रुप में भी हैं, तो प्लीज ये सब आप हमसे डिस्कस कर चुकी हैं। कोई कोई लोग से मिलने पर फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है क्या? हाँ हो जाती है सर। कृष्णा तुलसा और रामा देखिए, कृष्णा तुलसा बेस्ट होती है,
उसका लेकिन रामा तुलसा भी ले सकते हैं जिसको कृष्णा नहीं मिले। कृष्णा बेस्ट होती है। आस्क हिम टू सेट टेलर स्विफ्ट इन इनकारनेशन ऑफ महालक्ष्मी। देखिए सप्तऋषि जी आपका कंसेप्ट पूछ रहे हैं निवेश जी, जो आपने टेलर स्विफ्ट का बताया था इनकारनेशन ऑफ महालक्ष्मी का, हालांकि मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो जरा बता दीजिए थोड़ा सा इनको। क्वेश्चन अनुराग जी, वो मेरे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, आप प्लीज थोड़ा मुझे वो स्पेल कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर देता हूँ। ये गीत राज जी भी पूछ रहे हैं, सप्तऋषि भाई बोलते हैं टेलर स्विफ्ट श्री महालक्ष्मी का अवतार है, और ये निवेश जी ने बोला है, ये पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके ऊपर तो मैं अगर मुझसे क्वेश्चन किया जाए तो मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले आप जो मेरा वीडियो है यूट्यूब पे टेलर स्विफ्ट के ऊपर, वो दोनों वीडियो आप देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, और उस दोनों वीडियो में ही मैंने जो कहना है सब कुछ कह दिया है, डिटेल में एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने वो वीडियो कंप्लीटली नहीं देखा होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, तो आप फिर से उस वीडियो को देखिए, तो आपको उसी वीडियो में आपके सारे सवाल का क्वेश्चन मिल रहा है इससे रिलेटेड। और मैं आपसे एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ कि कौन क्या है अगर मैं कह रहा हूँ तो उस पे मत जाइए। आपको अगर सही लगता है तो आप मानिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सच जो है, मैं भी उस वीडियो में यही कह रहा हूँ कि 2-3 साल के अंदर पता चल जाएगा। तो समय ही बता देगा कि मैं सच हूँ या फिर गलत हूँ। तो आपको बेसिकली मतलब आप सीख कर रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं, तो जो आप जानना चाह रहे हैं वो वैसे भी आपको 2-3 साल या फिर मैक्सिमम 4 साल तक आपको वो चीज पता चल जाएगा। तो यही मेरा क्वेश्चन का, आपका क्वेश्चन का आंसर है। आपको उसके लिए मतलब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्या सच है क्या झूठ वो समय बता देगा। और अच्छा अनुराग जी, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा मतलब मुझे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कल भी मेरे एक दोस्त ने कॉल करके मुझे पूछा था कि अनुराग जी जो कहते हैं कि मेडिटेशन सबको अभी करना चाहिए, मेडिटेशन एक रेगुलर हैबिट, मतलब सबको, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में किसी भी फील्ड में हो, उसको हर रोज मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन के बिना हम 5D अर्थ में या फिर आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है अनुराग जी? मतलब क्या जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर रहे लेकिन अलग तरीके से मतलब खान पान ठीक रख रहे, हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन मतलब मेडिटेशन उतना कर नहीं पाते, जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि आप बता तो रहे हैं अच्छा चीज के मेडिटेशन करो, योगिक प्रैक्टिसेस करो, लेकिन कुछ लोगों ने शुरू कर दिया तो फिर से वो छूट जाता है, मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मेडिटेशन या योगिक प्रैक्टिसेस जो ठीक से नहीं कर रहे, वो क्या 5D अर्थ या फिर आगे सरवाइव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे? और अगर आप देखिए मेडिटेशन करने आप को कह रहे हैं, सरवाइव करने को ये क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। आप अपने सवाल का जवाब अपने ही जवान से थोड़ी देर पहले दे चुके थे, लेकिन मैं फिर क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। एच के डेली वीडियोस का है, सर काफी रोना आता है आ रहा है, ये आपका हार्ट चक्र खुल रहा है, इसके बाद थोड़ा डर भी लगेगा आपको, कोई नहीं है, नॉर्मल है। दूसरा है मेरे रीढ़ की हड्डी में कंटिन्यू ब्लिंक हो रहा है, बिल्कुल होता है सर, होने दीजिए, बहुत अच्छा सिम्टम है, और साधना करते रहिए। एक है मेरे बाल झड़ रहे हैं सर, डॉक्टर को दिखाओ, बाल झड़ रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और अरे भाई आप अपनी इसी वीडियो में जवाब दे चुके हैं। शुरू में आपने बोला था कि अर्थ अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है और वो हायर फ्रीक्वेंसी में जा रही है। तो जब अर्थ हायर फ्रीक्वेंसी में होगी और आप लोअर फ्रीक्वेंसी में होंगे, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 5D में जाना आना तो एक अलग मैटर है। 5D में भी आप बिना हायर फ्रीक्वेंसी के तो जा ही नहीं सकते, और फ्रीक्वेंसी हाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। अब वो किसी भी तरीके से करें, आप सहयोग से करें, मेरे बताए तरीके से सहयोग से करें, चाहे श्री माता जी के हिसाब से करें, चाहे आप क्रिया योग करें, ध्यान योग करें, नाद योग करें, आप विपस्सना करें, कुछ भी करें, लेकिन वाइब्रेशन तो उसी से आगे जाएगी। क्योंकि बेशक आप हाई वाइब्रेशनल फूड खा लो, साफ से साफ पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बॉडी की वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, वाइब्रेशन हाई नहीं होगी, आप प्योर बीइंग नहीं बनेंगे, और प्योर बीइंग बने बिना तो आपको 5D में ले जाया ही नहीं जाएगा, बेशक आप इस अर्थ पे रहें। क्योंकि आपको एक बात मैं बताऊं, परमात्मा के लिए कुछ भी गलत नहीं है।
परमात्मा तो 3D भी उसके लिए अच्छा है और 5D भी अच्छा है। वो ऐसा नहीं है कि 3D के लोग गंदे होते हैं उसके लिए, 3D वाले भी अच्छे होते हैं उसके लिए। वो तो समझिए कि आप अपना एसेंशन कर रहे हैं 5D में जाने के लिए, परमात्मा तो आपको 3D में भी उतना ही प्यार करता है। लेकिन 3D की कंडीशंस थोड़ी डेंस होती है जिसमें हम रह रहे हैं अभी। जब 5D में जाएंगे, कोई 5D का बंदा 3D में दोबारा नहीं आएगा, वो कहेगा भाई माफ करो मेरे बस की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, और फ्रीक्वेंसी हाई करने का एक ही तरीका है, वो मेडिटेशन। बाकी आप कुछ भी कर लें, नहीं हो सकता। इल्यूमिनाटी धरती के नीचे बना है, हाँ जी, DUMBS, डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस है। 2 और 3 साल के बच्चों के लिए क्या करें, कुछ समझाइए। हमने उन्हें वैदिक विधि में रखा है, बहुत अच्छी बात है। आप उनके सामने ध्यान की चर्चा कीजिए, उनके सामने ध्यान कीजिए, और हमेशा आपस में बात कर, उनको स्पेशली मत बताइए, आपस में बात कीजिए। ध्यान बहुत अच्छी चीज होती है, देखो हमारा इतना अच्छा हो गया, वो हो गया। और जब उनके सामने आप बैठेंगे ना, तो वो आपको कॉपी करने लगेंगे। वैसे आप 2-3 साल के बच्चों के लिए ये भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं बैठ पा रहे हैं, 3 साल का तो बैठ जाता है, 2 साल का नहीं बैठ पाता है, तो आप जैसे ध्यान कर रहे हैं, तो आप उसके सर पे हाथ रखिए, आपके हाथ में से वाइब्रेशन निकल रही होंगी, तब उसकी बॉडी पे, सर पे फिराइए, उसको अपने पास सुलाइए, उससे भी हो जाता है। डायमेंशन वाला टॉपिक कहाँ मिलेगा सर? गूगल पे काफी कुछ है डायमेंशन के बारे में, आप देख सकते हैं। आपको ऐसा सब कुछ कौन बता रहा है? मुझे भी नहीं पता जी, नीला जी, मुझे कौन बताता है, मैं कहाँ से मुझे ज्ञान दिया जा रहा है? अचानक से कुछ मेरे सामने आ जाता है, मैं करने लगता हूँ। जिसको 111 222 3 ये डिवाइन नंबर्स हैं, ये आपको बता रहे हैं आप यूनिवर्स के साथ सिंक में हैं, सिंक्रोनिसिटी में हैं। हाँ, ये विक्की जी होता है, ये सिंक्रोनिसिटी है, ये यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप उसके साथ अलाइन हैं। हाथ पैरों में वाइब्रेशन हो रही है कल से, बहुत अच्छी बात है, ध्यान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, विनोद जी। 4 स्टेज का कैंसर ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र सीधा हो गया, बैलेंस हो गया कुंडलिनी से, कैंसर क्या, कोई और भी बीमारी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। मांगना ठीक है या पर्सनल? देखिए, डिवाइन से तो मांगना ही है, खुद को भी माफ करना है, और जिन लोगों के साथ आपने कुछ गलत किया है या जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनसे भी माफी मांगनी है। और मतलब जिन्होंने आपके साथ भी गलत किया, उन्हें माफ भी करना है। दिव्यांशु जी, ढूंढेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मैं क्या बताऊं, क्या सर्च करेंगे सर? मेरे हेड और रीड में हाँ होते हैं सर। आप थोड़ा सा वेट करिए, सप्तऋषि जी को और क्वेश्चन पूछना है। जी सप्तऋषि जी पूछिए, मैं समझता हूँ वाइब्रेशन वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपका कर दिया है। जी 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 अनुराग जी, एक और चीज है यहाँ पे कि आगे अब अभी तो शांति वैसे बना हुआ है, आगे तो डिसेप्शंस बहुत सारे आने वाले हैं। अर्थ को एक सुनामी, इन सब की बात तो जगदाले जी, मतलब डॉक्टर विलास जगदाले भी कह रहे हैं। और इस तरफ तो आगे मतलब जो फिर से पैंडेमिक आने का षड्यंत्र जो है, इसके बारे में डॉक्टर विश्वरूप से लेकर सभी कह रहे हैं कि आगे फिर से एक और ड्रामा शुरू होने वाला है। तो अभी आगे क्या क्या डिसेप्शंस आएंगे और उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, और हमें अभी से क्या क्या प्रिपरेशन लेना है, मेंटली, फिजिकली, मेटेरियली, मतलब हर तरीके से हमें किस तरीके से प्रिपेयर होना है आगे आने वाले सभी डिसेप्शन से? इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए जी, क्या क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं डॉक्टर विलास जगदाले को फॉलो करता हूँ जी और उनकी बात मैं सही मानता हूँ। तो उनको पता है क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है। लेकिन मुझे इतना पता है, अगर आप कुंडलिनी प्रैक्टिस में हैं तो ये आपको डिटैच कराती है। जब लोगों से आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, जी जी जब आप किसी किससे लिप्त ही नहीं रहेंगे, तो वो मरे या जिए आपको न दुख होगा न खुशी होगी। हाँ, चीजें किसी भी तरीके से खराब की जा सकती हैं, चाहे वो मौसम की वजह से प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वो पैंडेमिक हो, या कोई और XYZ आ जाए। चीजें आपको फियर में रखने की पूरी कोशिश की जाएगी, इतना मुझे पता है। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आप इतने आनंद में रहते हैं हमेशा, जो होना है होने दोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी 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 जी
और अनुराग जी, हाँ, मरना तो आप सभी अगर को है। आप अगर जी हाँ। साधना कर रहे हैं तो वो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये मेरी बात आप जान लो। तो मैं अपना अलग काम कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही मैसेज दे रहा हूँ, डरो मत, केवल ध्यान साधना करो, डिवाइन नेचर आपको खुद ही प्रोटेक्ट करेगी। मानव यादव जी, आपके भाई के लिए लड़की नहीं मिल रही है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। लड़की नहीं मिल रही तो लड़के से शादी करवा दो उसकी। निवेश जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड आई पे फोकस करें तो वो मिल जाए। थर्ड आई पे थोड़ा सा ही फोकस होता है स्टार्टिंग के लिए, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता चलता है। मेडिटेशन जितना आपसे हो सके उतना करें, कम से कम 40 मिनट का मेडिटेशन आपका 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 10 मिनट से शुरू करें। बेहद की परम शांति के दर्शन भाई मिलेंगे के बारे में बताएं कुछ। नहीं, मुझे नहीं पता कौन है वो। आंख बंद करने पर कल्पन कब तक दिखेगा अनुराग सर? मेरे को तो अभी तक दिख रहा है जतिन जी, आप इसमें पढ़ते ही क्यों हैं भाई? मुझे तो अब तक काला ही पन दिख रहा है, मेरे को कोई पीला नीला कुछ नहीं दिखता है। जी सप्तऋषि जी, अगला क्वेश्चन। तो अनुराग जी, आपके बातों से मतलब ये तो साफ हो गया कि मतलब आगे चाहे कुछ भी हो, मतलब उस पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि मरना तो हमें सबको है। अब जिन्होंने पनीर टीका लिया है वो तो मरेंगे जी, ही जी, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है वो भी मरेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ। पनीर टीका जिन्होंने नहीं लिया है अब मैं अब मैं वो नहीं आपको एक मरेंगे, बात वो भी बताता मरने हूँ। वाले हैं। आप में अल्टीमेट आ, आप मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में जो भी कोई आया है उसे मरना तो पड़ेगा। वो बेशक आज मरे कि 10 साल बाद मरे कि 50 साल बाद मरे, तो फिर जी जी और फिर जी मरते जी तो हम जी। कभी है ही नहीं। हमारा शरीर मर जाता है, हम फिर दोबारा रीइंकार्नेट हो जाते हैं। तो तो एक तो अनुराग इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप आज के मरे या 10 साल बाद मरे? और ये जो जी जी आपका जी जी, सवाल है जी, मैं मेडिटेशन तो में यही फालतू सोचता हूँ कि मतलब बहुत आते हैं, मेडिटेशन में विचार आते हैं, और जितने फालतू के मेडिटेशन में आएंगे समझो वो आपके जीवन से गायब होते हैं विचार। पहले से बहुत इमोशनल हो गया हूँ, आज ही हो जाते हैं। बेड पर लेटने से कोई मेडिटेशन नहीं होता है सर, बैठ करके करिए। एस्ट्रल टेबल कब होता है? एस्ट्रल टेबल एक भूत विद्या है, जो असलियत में मेडिटेशन कर रहे हैं, खास तौर से जो सहयोगी हैं, उनको एस्ट्रल ट्रेवल कभी नहीं होता है। और ये कुछ लाइट वर्कर्स या स्टार स्वीप को मिली हुई साइकिक एबिलिटी है एस्ट्रल ट्रेवल। ये मेडिटेशन का पार्ट कभी ना था, ना है, ना रहेगा। चक्कर में मत पड़ो। ये जिसकी साइकिक एबिलिटीज ये दी हुई है गॉड ने, उसी को होता है, बाकी ये सब बेकार की चीजें हैं। जी सर, बोलिए सप्तऋषि जी। अनुराग जी, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मरना सबको है, मतलब जिन्होंने लिया है जिन्होंने नहीं लिया है, तो अकलमंदी तो इसी में है कि हम सही का साथ देकर मरे। मतलब मरने का और डर ही बिल्कुल, क्यों, और जितना दिन धरती पे बचे हैं, मतलब अकलमंदी तो जितने मुझे यही आनंद में लगता है कि रहोगे जो सही है, मतलब जितने आनंद में रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। और कुंडलनी जागरण के बाद यदि आप सहस्त्रार तक पहुंच गए तो आप डिवाइन हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, शरीर तब भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप 5D में जाके वहां की मस्ती लोगे थोड़ी सी। यहाँ पे बहुत डेंस एनवायरनमेंट है, जी बहुत थोड़ा प्रॉब्लम में रहेंगे यहाँ। वहाँ आराम से रहेंगे जब तक भी रहेंगे। तो दूसरी बात यह है, आपने महाभारत का युद्ध पढ़ा है, कम से कम B.R. चोपड़ा का देखा है। तो कौरव गंदे लोग थे, पांडव अच्छे लोग थे। मुझे बताओ, पांडव की तरफ से कौन बचा था? सभी मर गए थे ना धर्म युद्ध में लड़ते लड़ते। लेकिन जो पांडवों की तरफ से लड़े थे वो फिर भी ये था कि हम सच का साथ देके मर रहे हैं। सब लोग पिस गए थे उस हाँ हाँ चक्की में। इस माया ने, इस प्रभु की माया ने उनको रगड़ डाला था, रौंद डाला था, खून के कीचड़ हो गए थे, इतना रक्त बहा था। यही अब भी होगा। जो अच्छे के साथ हैं वो भी मरेंगे। आप ये मत समझिए कि हम बच जाएंगे, जी जी पता नहीं हम भी मरेंगे, क्योंकि जो प्योर डिवाइन सोल हो जाएगी वही बचेगी। और आपको मैं बता रहा हूँ 5D में वही जाएगा जो प्योर डिवाइन होगा। लेकिन हाँ, जब ये युद्ध होगा, कुछ लोग जो
प्योर डिवाइन नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो सच्चाई के साथ खड़े होके लड़के अपनी जान देंगे, तो उनको ये होगा, उनके सोल पे एक पॉजिटिव वो रहेगा हमेशा। अगला जो जन्म होगा तो वो अपनी कुछ और हायर उसके साथ जन्म लेंगे, कुछ चक्रास उनके खुले होंगे, उनको ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां वो मेडिटेशन करके दोबारा, क्या 3D से आप 5D में नहीं जा सकते? पहले नहीं गए हैं बहुत सारे संत? तो आप अगले 3D में भी अगर जन्म लेंगे तो आप संत होंगे, आप अपनी कुंडली जागरण करके फिर 5D में निकल जाएगा। कौन सी आफत आ गई? मीरा नहीं हुई है क्या यहाँ? यहाँ जी के जी कबीरदास जी हैं? क्या यहाँ पर बाबा नानक नहीं हुए? ये सारी डिवाइन सोल थी। तो ऐसे ही सोल बन के आप फिर जन्म ले लोगे और उस जमाने में भी आप पार कर जाओगे। तो इससे डरना नहीं है। सर एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ। डिटॉक्स के जी लिए हेम्प के पत्ते से भी हो सकता है? पत्ते मुझे नहीं पता है जी। बैक टू नेचर। अनुराग सर जो थोड़ा बहुत लेकिन जरूरी आपसे सीखना है, उसके लिए आपको एक पप्पी देना चाहूंगा कभी। सर यही दे दीजिए, मैंने पप्पी आपकी महसूस कर ली। विलास सर को बोला है कि वड़ा पाव देते, डेट पे चलेंगे तो वो कहे कि लेकिन मान जाएंगे। अरे सर आप आ जाओ, मैं चलूंगा आपके साथ डेट पे, टेंशन मत लो। मूर्ति पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस चीज को आप ज्यादा चाहते हैं, जिसके पीछे आप भागते हैं, वो आपसे दूर भागती है। नॉर्मल रहिए, नेचुरल रहिए, चीजें आपको मिलनी होंगी, अपने आप आ जाएगी। अनुराग सर में भी ओप्पो देख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का बताया, भारत का लाल रेखा बताया। तो सर वो जो लाल रेखा मैंने अपने उसमें बताई है ना, वो सेफ है, वो गलत खराब नहीं है, वो एरिया सेफ है, वहां कुछ नहीं होने वाला है। बॉडी तो श्री कृष्णा ने भी त्याग दी थी, बिल्कुल सही बात है। से डर कैसा? बिल्कुल सही बात है। जो कुछ होना है सभी के साथ होना है, खत्म हो जाता है। और अगर आप पॉजिटिव का साथ देते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं। सत्य का साथ देना ही सत्य ही, सत्य शिवम सुंदरम, सत्य ही तो शिव है और शिव ही सुंदर है। तो सत्य के साथ खड़े होंगे तो आपका तो मोरल वैसे ही आई रहेगा, वाइब्रेशन आई रहेगी। मौत से क्या डरना है, तो आती रहती है जाती रहती है। सर मदर इन लॉ बहुत ताने मारते हैं, अपनी लाइफ नहीं जीने देते, क्या करूं? तृप्ति राठौर जी साधना करो और थोड़े दिन कष्ट होगा, उनके उठने से पहले और सोने के बाद करो, ये सब ठीक हो जाएंगे। जब कुंडलिनी चलेगी ना, इनको जूते मार मार के अपने आप ठीक कर देगी। आप मेरी कहा मानो, 1 महीने में फर्क देखना आप। और जब अपने हाथ से बना हुआ खाना इनको खिलाओगे ना, जब चैतन्य आपके हाथ से बहेगा, ये सब ठीक हो जाएंगे। मेडिटेशन में नींद बहुत आ रही है, हाँ जी हमें भी आ रही है। सूर्य में जीवन है, हाँ होगा, हर चीज में जीवन है। जोगी जो कर जागा नहीं 84 पता नहीं गीतराज जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जी। सर रेप्टिलियन क्या और कैसे होते हैं? सर रेप्टिलियन हम जैसे ही होते हैं देखने में। लुकिंग ग्लास मुझे नहीं पता है क्या है। हनुमान इस समय क्या कर रहे हैं? मेरे साथ बैठे मेरे घर पे, अभी खाना खा के लेटे हैं हनुमान जी। जब उठ जाएंगे तब कहीं और चले जाएंगे। मिड ब्रेन एक्टिवेट क्या 5D में जा? मिड ब्रेन जैसी कोई चीज नहीं होनी। हनुमान जी कौन है? मैं ही हनुमान जी हूँ। हाँ जी सप्तऋषि जी, अब बोलिए, आप क्वेश्चन पूछिए। पता है कि आज आपने मतलब बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है कि अभी हमें वर्तमान में क्या करना है, क्या नहीं, कैसे जीना है और कौन सा साइड हमें चूज करना है बेसिकली। और आगे चाहे कुछ भी हो, हमें बस अपने दिमाग में यही रखना है कि यहाँ पर जितने दिन जी रहे हैं उतना दिन सही से जिए, आनंद से अरे जिए। हाँ, और मस्ती में जियो। और जो परमात्मा आपको गाइड कर रहा है, वो कह रहा है कि अनाज भर लो तो भर लो यार, तुम नहीं खाना है मेरे को तो दोगे नहीं आप। आज जो 5 महीने आगे भरोगे, आज ही भर लो 5-6 महीने का, आराम से बैठ के खाते रहना। अगर चीजें ठीक रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, खाना तब भी है। नहीं ठीक रही तो आराम से जियोगे कि भाई हमारे पास पड़ा है। निवेश जी, उड़ान वायु वगैरह के लिए आपको मेरे से स्पेशल सेशन लेना पड़ेगा, ये इतनी आसान चीज नहीं है यहाँ बताने के लिए। ओके, जो मैं बता रहा हूँ वही समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है आनंद और हैप्पीनेस। जब आप परम आनंद में रहें, मेरी तरह, जो हो रहा है होने दो और वर्तमान में रहो। भविष्य की सोचो ही मत। जिस दिन आप आज में जीने लगे, प्रेजेंट में रहने लगे, तो आज तो अब तक तो सब ठीक है ना, तो फिर क्यों मरना? कल क्या होगा जबकि जब देख लेंगे। जी जी जी
ये क्या है, अनुराग भैया, आपको अभी तक कलापन दिखता है तो मेडिटेशन है? अरे भैया, कालापन किसी किसी को लाइट दिखती है, हर एक को नहीं दिखती है, सहज योगियों को स्पेशल नहीं दिखती है। अब अगर आप आंख बंद करेंगे तो कालापन ही तो आएगा, कौन सी लाइट जली हुई है अंदर, ठीक है। तो पता चले कि आप ऊपर उठ चुके हैं, आपको मेरी बातों से समझ में नहीं आता। दो और पप्पी, इतनी पप्पी मत भेजिए मेरे को। तो ऐसा है, सबको ब्लैकनेस ही दिखती है, और ये तो वाइब्रेशन का खेल है, रोशनी का खेल नहीं है। शरीर में जहां जहां वाइब्रेशन होते हैं आपको खुद समझ में आ जाता है मैं कौन कौन से चक्र पे आ रहा हूँ। बर्बरीक राक्षस होते हुए भी धर्म का साथ दे भगवान बन गए खाटू श्याम जी। सर इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा अपने विचार तो आपको बुरे लग जाएंगे। आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं सर। शवासन में मेडिटेशन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करिए। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खराब वाला पुराना मोबाइल है, क्या चक्कर है? कुछ नहीं है भाई साहब, पुराना रेडियो कोई पड़ा हो घर में चलता हुआ वो रख लीजिए, टीवी है तो टीवी रख लीजिए, कोई चक्कर नहीं है। जब ब्लैकआउट होगा तो लो फ्रिक्वेंसी पे कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट होगा, तो उस समय आपके घर में अगर बिजली है या रेडियो में सेल है तो आप ट्यून करके कुछ सुन पाएंगे कि आसपास क्या हो रहा है, बस। और ये 8-10 दिन का खेल है। अगर मेरे जैसा आदमी हो तो उसे जरूरत भी नहीं है सुनने की, मैं तो अपना आराम से मेडिटेशन करूंगा, पढ़ाई करूंगा, बहुत सारी बुक रखी है मेरे पे। तो 8-10 दिन का खेल है, ज्यादा लंबा नहीं है। जो लोग अनाज बढ़ने से बच रहे हैं इनको बोलो इंश्योरेंस भी ना ले, और ना ही गाड़ी चलाते टाइम हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाए। बिल्कुल सही कह रहे हो इंडियन जी। सर संजीव मलिक जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, क्या वो सही है? हाँ, मैं जानता तो नहीं उनको, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क से वो आपकी पास्ट लाइफ निकाल लेते हैं, क्योंकि इस अवचेतन मस्तिष्क में सब आपकी सारी लाइफ रिकॉर्ड है। मेडिटेशन करते समय क्या एक्टिव होना चाहिए जिससे हम कुछ नहीं एक्टिव होना चाहिए, मेडिटेशन करते रहो अपने आप हो जाएगा। सर मैं मस्त रहता हूँ, खुश हूँ। अरे तो भाई मस्ती तो रहना चाहिए। मंगेश पवार, सर मुझे ड्रिंक के सिवा नींद आती नहीं आती, मैं रोज ड्रिंक करके मेडिटेशन करता हूँ, क्या ये सही है? भाई साहब आप करते हैं ना, ड्रिंक करके करते करिए। जिस जिस दिन आपका ड्रिंक छूटना होगा ना, उस दिन अपने आप छूट जाएगा मंगेश जी, इसमें टेंशन ना लो आप, बस सरेंडर हो जाओ। अगर आपका ड्रिंक करने के बाद आनंद आता है आपको मेडिटेशन में, तो आप ड्रिंक करने के बाद करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी कुंडली जरा से आउट चल रहा है, कुंडाले पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा। जी 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 जी, सनातन राज जी, सप्तऋषि जी, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, क्योंकि जो मेरा मैसेज है वो यही है कि मस्त रहिए, खुश रहिए। टेंशन में आए तो वाइब्रेशन डाउन हो जाएगी, आप सही का साथ देते हुए भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि टेंशन तो लेनी ही नहीं है। दूसरा मेरा मैसेज है, तुलसी का पत्ता हल्का सा क्रश करिए, सुबह दोपहर शाम उसका सेवन करिए, पानी से पी लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, बस धीरे धीरे आप सारा डिटॉक्स कर जाओगे। जिसने वैक्स लिया है वो भी डिटॉक्स कर जाएगा। रेखी विद्या क्या है मुझे नहीं पता, से आवाज आ रही है, आती है जी। और बताएं, हाँ जी बोलिए सप्तऋषि जी। जी तो आवाज जी, वैसे आपने मतलब आज बहुत सारे सवालों का, बहुत सारे मतलब सवाल जो लोगों को उलझन में रख रहे थे, कॉन्फ्यूजन में रख रहे थे, उसका जवाब मुझे लगता है कि आपने दे दिया। जैसे कि क्या हमें मतलब सिर्फ मेडिटेशन योगिक प्रैक्टिसेस के साथ साथ मतलब सिर्फ वही नहीं करना है, उसके साथ साथ हमारे खान पान का भी ठीक रखना है, क्योंकि अगर हम अपने बॉडी में लोअर वाइब्रेशनल फूड्स डालेंगे तो उसका भी हमारे वाइब्रेशन के ऊपर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। कॉन्शियसली वो तो खाना मैंने है, बताया, कॉन्शियसली हर चीज करना है। हाँ वो तो मैंने आपको बताया ना, साफ पानी पीजिए, आरओ वाटर से दूर रहिए, ग्राउंड वाटर पीजिए, और फ्रेश फ्रूट खाइए। तो और दूसरी बात यह है कि कभी कभी मन करता है तो खा लीजिए उनको भी, लो वाइब्रेशनल फूड भी कभी, क्योंकि कभी कभी मन मचल जाता है, तो रोकिए मत अपने आप को। और कुंडली चलने के बाद तो सब कुछ सही हो जाएगा। केशव मौर्य जी, बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। ब्लैकआउट एक अपॉर्चुनिटी है, नो सोशल मीडिया, नो टेंशन, ओनली मेडिटेशन। और मंगेश जी धन्यवाद, आपके डाउट क्लियर हो गए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा,
अगर आप कभी, हालांकि ये आपको खुद छुड़वा देगी शराब आपकी, लेकिन अगर आप मेडिटेशन से पहले शराब ना पिए, इसके बाद पिए, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। बाकी आपकी मर्जी है। और बता दूं, जब ये चढ़ती है तो ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, लेकिन वो आपको मारेगी नहीं, डरिए मत। रीढ़ की हड्डी में चढ़ती है, सिर पकड़ लेती है, सर दर्द होता है, सर घूमने लगता है, कुछ नहीं होगा, बस आप। हाँ प्रथमेश जी, बहुत बढ़िया, खुश रहता हूँ, बहुत बढ़िया। मेडिसिन चालू किया, डिवाइन को फील करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। डिवाइन आए हुए है अर्थ पे, ऐसा विलास जी ने कहा है। डिवाइन हर समय रहता है सर, आपके अंदर ही तो है सर। ब्लैक का सेंटर कोल्ड एंड हॉट टाइप कुछ हुआ आज। ब्लैक के सेंटर पता नहीं क्या कह रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा जी। बताएं सनातन जी, क्या बोल रहे थे? जी तो अनुराग जी, एक और चीज मैं, जैसे कि अभी कोई मतलब वो आईडी मुझे पता नहीं कौन पूछ रही थी, तो जिन्होंने पूछा था कि मतलब वो टेलर स्विफ्ट या फिर लक्ष्मी के बारे में हाँ जी, कैसे हो सकती है क्या नहीं, वहां पे इस चीज के ऊपर मैं उस चीज के ऊपर तो मैं अभी आंसर नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे चीज दिमाग में एक चीज आ रहा है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब ये जितने भी हमारे देव देवी है, चाहे वो विष्णु हो, लक्ष्मी हो, शिव हो, मतलब नारायण हो, कार्तिकेय हो, गणेश जी हो, ये सभी एक्चुअली एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म्स है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के ही है, मतलब अब हिंदू मुस्लिम जितने भी सभी रिलीजन वाले टैग्स सभी है, के ये तो लिए। हम हाँ, स्पिरिचुअल रिल्म में, वाइब्रेशनल रिल्म में ये सब चीजें उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो इतने हायर वाइब्रेशनल बीइंग है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब लोगों मतलब पता नहीं कैसे लगता है कि ये हिंदू होंगे या फिर कोई मुस्लिम का देवी होगा या नहीं फिर नहीं, कोई क्रिश्चियन का देवी होगा, वो देखिए सभी के है, प्राइम मतलब ये क्रिएटर, बेसिकली एक एनर्जी सिर्फ प्राइम क्रिएटर हिंदुओं का जिसे देवी ब्रह्म नहीं, बोलते हैं, जिसे ब्रह्म बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते फॉर्म हैं, है जो वो, उसके लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम तो आपने बना दिया है यहाँ आके। वो तो सबको, और उसके लिए आपके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है मरते तो आप है ही नहीं। वो तो शरीर से बॉडी खींच के भी कुछ करता नहीं होता, वो कहता है सारे मर जाए जाए, क्योंकि उसको पता है सोल तो जितना रहेगी, फिर दोबारा रीइंकारनेट हो जाएगी। उसे आपको मारने में भी जी कोई दुख नहीं होता, ये भी आप समझिए। जी और प्रथमेश जी का सवाल है, लेफ्ट साइड लेफ्ट आई बहुत पेन कर रही है 3 दिन से, तो सर आप एक नमक पानी का प्रयोग होता है सहयोग में, वो देख लीजिए, उस करने से आपका सही हो जाएगा। बैक पेन ज्यादा बढ़ गया है मेडिटेशन करते टाइम, ज्यादा बैठ नहीं, हाँ ये होता है जी, होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत सीरियसली टेलर, ब्रू सीरियसली टेलर स्विफ्ट, अब पता नहीं क्या, वाइफ ने फोर्स किया पनीर टिक्का लेने के लिए, मैंने समझाया, नहीं मानी। आप तुलसी का सेवन करिए सर। और मेरा एक सेशन डॉक्टर सुजन के साथ भी हुआ था, उनसे भी आप फोन पे बात करके दवाई मंगा सकते हैं, उनकी दवाई वास्तव में कारगर है। मेरे मित्र ने अपनी फ्रेंड को दिलवाई, उसकी फ्रेंड का बहुत बुरा हाल हो चुका था, और 10-5 दिन में ही काफी आराम है। सहयोग करते समय हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाँ जी बढ़ जाती है, अब धीरे धीरे बढ़ेगी, उसके बाद डाउन भी होगी है। ठीक है, 1 मिनट, एक फोन आ रहा है। फिरोज, मैं आधे घंटे में बात कर रहा हूँ तुमसे। सर 2 मंथ पहले ऑपरेशन से बेटी हुई है, और पहली बेटी है, ऑपरेशन से हुई है, तो कुंडलनी एक्टिवेट हो सकती है, कनेक्शन नहीं टूटता है ऑपरेशन से। ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है तृप्ति जी, यदि आप बैठ पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं भी बैठ पा रहे हैं तो जिस भी स्थिति में फिलहाल माँ को सरेंडर करिए और शुरू हो जाएगी, और जब बैठने लगे तो बैठने, ऑपरेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। स्पाइन के सेंटर हॉट कॉट वाइब्रेशन टाइप, हाँ होते हैं जी ऐसा। 5D में क्या मस्ती है ये तो मुझे भी नहीं पता, जब 5D में जाऊंगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन फिर वापस नहीं आऊंगा। साथ ही चलेंगे ना, वो करो, और हेड और थर्ड आई बैक बोन पर हर टाइम वाइब्रेशन होता है, ये होता है जी। पैर सुन्न होने से मानता ही नहीं, इतना टाइम हो गया मेडिटेशन करते हुए, गद्दी पे बैठ के किया कीजिए, गद्दी ले लीजिए कोई फोम की, उस पे बैठ के किया कीजिए, तो सुन्न नहीं होंगे। हाँ सप्तऋषि जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आई उस समय।
जैसे कि धरती पे सिर्फ हम एक टाइप के बीइंग्स तो नहीं होते, अलग अलग बहुत तरीके की बीइंग्स धरती पे ह्यूमंस के अलावा भी होते हैं, हायर इवॉल्व और लोअर इवॉल्व बहुत सारे बीइंग्स होते हैं। तो आपके मुताबिक आगे जो 5D अर्थ में हम एंटर कर रहे हैं, उस 5D अर्थ में कौन कौन से बीइंग्स नहीं जा पाएंगे? मतलब अब ह्यूमंस के हिसाब से हम तो मेडिटेशन या फिर योगिक प्रैक्टिसेस या फिर हमारे पास चॉइस है कॉन्शियसली अपने वाइब्रेशन को हाई सर करने का, लेकिन अलग अलग स्पीशीज है, उनमें कौन कौन से बीइंग्स नहीं जा पाएंगे या फिर जा पाएंगे? तो उसके सर ऊपर आपका क्या राय है? केवल ह्यूमंस जा पाएंगे, केवल ह्यूमंस जा पाएंगे, बाकी के बीइंग्स यही रहेंगे। 5D अर्थ के बीइंग्स अलग होंगे, वहाँ के जानवर, वहाँ की मच्छर होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता है, मक्खियाँ होंगी कि नहीं होंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ से केवल ह्यूमन जा रहे हैं। वहाँ बिल्कुल अलग तरह का सराउंडिंग है, एक तरह से वो आपको अलग ही अर्थ दिखेगी। जी देखिए, मासिक धर्म में जो औरतों को हीन दिखाया जाता है वो एक बहुत सोची समझी साजिश है। मासिक धर्म हो कुछ भी हो, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। उनके हाथ से बना हुआ भोजन खाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मेडिटेशन बढ़िया ही चलेगा। हर्ट चक्र के बाद कब तक कुंडली? अरे सर, हर्ट चक्र तक भी जा रही है तो कुंडली जागृत ही है ना। और किसी ने पूछा था कब तक मेडिटेशन करें, जब तक जिंदगी है तब तक करते रहिए। दस मैरिजुआना हेल्प टू डू मेडिटेशन? सर स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने मैरिजुआना कभी खाया हो पहले, नहीं तो आपको बहुत इल्यूजन होगा। अगर आप उसको संभाल सकते हैं तो कोई हर्जा नहीं है, आप 2-4 बार मैरिजुआना ट्राई करें, उसके बाद अपने आप सही हो जाएगा। फिर मत लेना, और लगातार मत लेना, हफ्ते में 1 बार लेना, पर पहले बहुत हल्का लेना ताकि आप कंट्रोल करना सीखें उसको। और नहीं लेते हैं कभी तो जरूरत नहीं है उधर जाने की, सीधा ही चढ़ जाएगी। घर में कैंडल्स और फिलामेंट वाली गैस का भी इंतजाम कर ले सब लोग। हाँ जी, बिल्कुल, जो कर सकते हैं, जो समझ में आता है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन, जस्ट सेव योरसेल्फ फ्रॉम बैड पॉलिटिशियन एंड मेडिकल माफिया। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, बिल्कुल सही कह। थर्ड आई की जगह जल्दी कंसंट्रेट होता है मेरा, बहुत अच्छी बात है सर। मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करूं ये तो बताओ। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा है, देख लो, ध्यान कैसे करें। सर मेडिटेशन बता दिया भैया, आपके अनुसार फोम के बेड पे भी मेडिटेशन करना चालू कर दिया, लेकिन पैर अब भी सुन्न होते हैं। तो सर थोड़े दिन होने दीजिए, सुन्न हो जाएंगे धीरे धीरे। आगे आगे अनाज होगी या नहीं इस धरती पर? मेरे पास देसी अनाज रखा हूँ, बीज और धान कहीं सुना था, आने वाले समय बीज ही। अच्छी बात है आपने अनाज रख रखा है सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। सर जी आप बहुत अच्छे हो, वॉइस में दम है, अच्छी बात है सर। नाइट में रोज 1 से 2 बजे आईज खुल जाती है, हाँ तो उस समय मेडिटेशन किया कीजिए। फ्रॉम कल की गेम ऑफ लाइफ, सर वो तो पुनिया जी हैं, आशीष पुनिया जी। अगर आप पुनिया जी देख रहे हैं इसको तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीएनए चेंज होने वाला मतलब क्या और कैसे चेंज होगा? अपने आप होगा सर, आपको कुछ नहीं पता करना, आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, वो अपने आप होता जाएगा। जी सप्तऋषि जी, और पूछिए, कुछ पूछना चाहते हो तो। आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कुछ भी आपके मन में और कुछ हो। तो अब दुनिया भर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई 5 मिनट कर रहा है, कोई 1 घंटा कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके का मेडिटेशन कर रहा है। तो आपके मुताबिक हमें किस लेवल के स्पिरिचुअलिटी तो स्पिरिचुअल विल में हमें अपने आप को अपग्रेड करने के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे? मतलब कितना ज्यादा हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा और कितना ज्यादा योगिक प्रैक्टिसेस, मतलब एक बंदा कितना ज्यादा योगिक प्रैक्टिसेस या फिर कौन से लेवल तक वो करने के बाद उसको आगे सर्वाइवल का मतलब वो एंट्री मिलेगा 5D अर्थ में? उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो एक बात कहता हूँ कि कोई किसी भी तरीके से मेडिटेशन कर सकता है, जिस का भी तरीके से वो मेडिटेशन करना चाहे। की इज द हैप्पीनेस। सबसे पहले आप हैप्पी होना सीखिए। खुश कैसे रहा जाता है, आनंद में कैसे रखते हैं, लोगों से डिटैचमेंट रखिए, किसी के साथ चिपकिए मत, और इस जिंदगी का आनंद लीजिए। ये भी एक मेडिटेशन करने का तरीका है। लेकिन उसके बाद आप बस बैठ जाए किसी भी पोजीशन में, और एक बार माँ को सरेंडर करके आप बोले, माँ आप ऊपर चलिए, और बैठ जाओ। मैं तो ये कहता हूँ चाहे थर्ड आई पे भी ध्यान ना लगाओ। लेकिन लोगों को थोड़ा सा वो है कि ये कैसे चढ़ती है, गुरु चाहिए, फलाना नहीं, वो खुद चढ़ेगी।
आप थर्ड आई पे भी नहीं ध्यान लगाओगे, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, वो खुद से खुद करेगी अपना सारा काम, उसको छेड़ो मत, उससे करने दो। और आप थोड़ा सा देखो, शरीर में कष्ट थोड़ा सा आता है, लेकिन उसके बाद आनंद ही आनंद है, और धीरे धीरे आपको उसमें आनंद आने लगता है, फिर आप रोज आपको पूरा देश सुन रहा है। धन्यवाद जी। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्निक कोई भी हो मेडिटेशन की, और लोगों को ये थोड़ी सी वो है कि मेडिटेशन करेंगे तो एकदम से हमारे दिमाग में से सब कुछ हट जाएगा, कोई विचार नहीं आएंगे। नहीं, उल्टा है, मेडिटेशन में विचार ज्यादा आते हैं, लेकिन जब आपको वो विचार आते हैं तो ये मान के चलिए वो डेली लाइफ से क्लियर हो रहे हैं। मेडिटेशन में जितने आ रहे हैं आने दीजिए, अब जैसे ही आपको लगे विचार में घुस गए, फिर हटाइए, फिर कंसंट्रेट कहीं करिए। अब कहीं तो करना है, कुछ लोग सांसों पे करते हैं, कुछ थर्ड आई पे करते हैं, लेकिन थर्ड आई बेस्ट है। पर सांस पे अगर आपका लग रहा है तो सांस पे, बहुत लोगों को कानों में आवाज आती है, उस पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। त्राटक विधा जिसको बोलते हैं, आप एक मोमबत्ती जला के उससे भी त्राटक कर सकते हैं, उससे भी हो जाए। भाई जी, डिटॉक्स के लिए आपने किसे सुनने और देखने के लिए कहा है? डॉक्टर सूजन का सेशन है मेरे साथ, नहीं तो मैंने अभी भी बताया, तुलसी का पत्ता हाथ में जरा सा ऐसे ऐसे मसलिए, 3 टाइम सुबह दोपहर शाम पानी से पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, डिटॉक्स उससे भी हो जाएगा। सर ब्लैकआउट का रीजन ईएमएफ होगा या फिर सर जो सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, वो जो हमारा जनरेशन प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। सर शेयर बाजार में पैसा लगा, मैं आपको आइडिया देता हूँ। नहीं सर, मुझे नहीं करना है, मैं खुश ऐसे ही रहता हूँ। यू नो ही डिड सेशन विद सूजन राज चकन। हाँ जी, डॉक्टर सूजन राज के साथ है, उसमें आप देख लीजिए। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। मेडिटेशन करने के बाद मैं हमेशा खुश रहता हूँ, कोई टेंशन होता ही नहीं है। टेंशन सर मुझे एक ने रहने में मजा आने लगा है। हाँ यही तो देखो, जो सहयोगी होगा या जो मेडिटेशन में आएगा, उसका तो अकेले में उसका मन लगेगा। मतलब संतरा आपके बैकग्राउंड के पीछे अच्छा है सर, सप्तऋषि जी आपको बोल रहे हैं, आपके पीछे संतरे के पेड़ हैं क्या? तो आपको उन्होंने बोला है कि अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। बहुत नेचुरल जगह है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। जतिन जी आप पढ़िए, एक तो तत्वबोध आत्मबोध करके किताब है आदिगुरु शंकराचार्य की, उसमें आपको मिलेगा। उसके बाद उपनिषद संग्रह आप मंगा लीजिए, उसे पूरा पढ़िए, तो उससे आपको ये वायु की जानकारी, लेकिन एक किताब में नहीं मिलेगा, 2-3 किताबों को पढ़ के कंक्लूड करना पड़ेगा। तो उपनिषद संग्रह में 11 उपनिषद संग्रह मंगा लीजिए, उसमें सारे उपनिषद पढ़िए, उनमें कहीं ना कहीं मिल जाए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, यहाँ बताऊंगा तो किसी को समझ नहीं आएगा। आपको जानने की इच्छा है तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो 500 रुपये घंटा का होता है। ठीक है जी। और ये बात आप सब ध्यान रखिए कि आपको डिवाइन बनना है, यदि आपको 5D में जाना है, उसके लिए मेडिटेशन किसी भी तरीके से। गणपति सपने में दिखा और हाथी भी दिखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब इल्यूजन्स है। गणपति कहीं किसी को नहीं दिखते। गणपति से को खुश करना है तो अपनी आंखों को साफ कीजिए, तो लस्ट से बाहर निकलिए, गणपति अपने आप खुश हो जाते हैं। गरीबों की सहायता कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए किसी से, और अपनी मस्ती मस्त रहिए, वर्तमान में रहिए, गणपति खुश अपने आप। जी सर, और कोई बताएं? सुमन शर्मा के चैनल पर है साल्ट मेथड, तो अनुराग जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है थोड़ा मेरे यहाँ पे। सर बाकी को तो ठीक आ रहा है, आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। यहाँ से मेरा वॉइस, आपका वॉइस एकदम लो हो गया है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक सर आपका वॉइस ठीक आ रहा है मुझे। हैप्पी टू हेल्प, आप किसी को बस में मत कीजिएगा, ये गलत बात होती है, अगर आता भी है तो सर काफी लंबा हो गया है ब्रॉडकास्ट। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है सप्तऋषि तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लोज करूं सेशन। अनुराग जी आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे यहाँ से। बाकी लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? नहीं, वॉइस एकदम लो हो गया। इसको फिर से मतलब डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन तो नहीं कर सकते ना? हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, दोनों का आवाज सही आ रहा है सर। आपको पता नहीं क्यों नहीं आ रहा कैसे मेरा करते आवाज? फिर लीव कर दूं?
अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपन बंद ही करते हैं ना ब्रॉडकास्ट। अनुराग जी, अगर आपको मेरा आवाज आ रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ कि लीव का एक ऑप्शन दिखा रहा है राइट साइड हाँ, के लीव नीचे डाउन में, कर दीजिए, उसको लीव करके मैं फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ जी ना? कर दीजिए, कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। सर लोग मेरे खुश देख के जलने लगे हैं। हाँ जी, मुझे भी लगते हैं। अनुराग सर, हमारे एरिया से 7-8 साल पहले एलियन वाला घटना होता, पेपर में नहीं आया। आप सही सत्य बोल रहे हैं, इतने %। ओके सर, थैंक यू। सप्तऋषि भाई कौन सी साधना करते हैं? पता नहीं है, करते भी है कि नहीं करते हैं गीतराज जी, मुझे नहीं पता है। अभी किसी का फोन नहीं का है क्या? हेलो, हाँ हाँ हाँ, उसी से करिए। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, मैं बराबर इसलिए डेली आ रहा हूँ आप लोगों के पास, मेरे को कोई शौक नहीं है। मैं सबसे कह रहा हूँ, सब्सक्राइब मत कीजिए मुझे, और मेरे कंटेंट्स को आप अपनी भाषाओं में अपने चैनल्स पे चलाइए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले और डिलीट होने के बाद भी ये घूमते रहें। आप अपनी वॉइस में बनाइए। आपको अगर खुद बताना है, मेरी कॉपी डाउनलोड करके अपलोड कर लीजिए अपने चैनल पे। मेरे चैनल्स पे कम से कम लोग आइए। संतराज जी जन्नत वाली फीलिंग ले रही हैं। संतराज कौन? संतराज उनको करता हूँ एड स्ट्रीम। हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपको? क्लियर आ रहा है। वो मेरा एक कॉल आया था तो उसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो गया। तो अनुराग जी, एक और चीज मैं तुलसी के बारे में खुद कहना चाहता हूँ। जी तुलसी मैं बहुत सालों से खा रहा हूँ और तुलसी के बारे में बहुत, जी बोलिए। जो मैंने पता किया है उससे मैं कह रहा हूँ कि तुलसी तो आप खाइए बेशक, तुलसी हर रोज खाना चाहिए, लेकिन तुलसी के कुछ मतलब कॉशंस और मतलब डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसको मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। सबसे पहली एक जी चीज है बता दे। कि तुलसी को कभी भी रविवार में नहीं खाना, क्योंकि रविवार को ना, तुलसी ऐसा ऐसा कुछ की जो नहीं है। पौधा होता है वो हाइबरनेशन में चला जाता है। तो अरे नहीं नहीं, ऐसा ताकि कुछ मतलब नहीं उसे है। तकलीफ ना हो रविवार, ना ना, वो सब तो पुरानी ये बातें हैं मैं वो मतलब तो। मैं अपने, अरे वो हमारे माँ बापों ने सिखा रखा है, तुलसी को रविवार में पौधा पानी मत दो। अब आपको एक दिन खाना दे दे, आप चल जाएंगे क्या? नहीं मैं धर्म के ऐसा पास, कुछ है? तो मैं नहीं, चलिए आप बताइए, फिर एक मैं रीजन से कह मैं रहा था सही कर रहा कि तुलसी, हूँ। जी बोलिए। जी 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 जी। और एक चीज अनुराग जी, आप एक चीज देखिए कि अगर हम कोई चीज हर रोज और भी बेहतर होने लगता है आगे जब भी हम खाते हैं, है ना। और तुलसी में एक और चीज होता है, मरकरी होता है। तो तुलसी के साथ आप कोई भी दूध का चीज मतलब मेरे मुताबिक नहीं लेना चाहिए। सर अब ये बताइए दूध फिर से बना हुआ सर घी, एक बार पनीर, बताइए, मक्खन, बटर, चरणामृत में तुलसी जो डलती है? चरणामृत दूध से बनता है, दही भी डलती है उसमें। ये सब बेकार की बातें हैं। कौन सा अनुराग जी? जो चरणामृत बनता है, जो वो दूध और दही बहुत से कम बनता है, उसमें तुलसी डलती है। अरे मैं तो सीधा बोल रहा हूँ ना, हाथ से उसका भी मसल जवाब के। मतलब उसके बारे में मैंने नित्यानंद, अरे सर, हाथ से मसल तो के वो ये जीभ कह में रहा है कि रखो चना पानी। मिर्च कम होता है। अरे खैर मैं जो भी तो हो, बोल रहा हूँ, पानी पानी पी लो बस। लेकिन मैं तो किसी के साथ लेने को ही नहीं करा। मैं तो कह रहा हूँ, इधर जी मुंह जी में रखो, पानी पी लो, आधे घंटे कुछ खाओ मत, हो गया सेट बस। सर जतिन जी, अगर आप मुझे गिफ्ट जी करना जी चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा, आप किताब वहां भेज सकते हैं। मेरी रोज रात को 3 बजे नींद खुल जाती है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, पर मैं कुछ भी खाता हूँ तो बार बार डकारे आ रही हैं। हाँ, हो जाता है, इसमें थोड़ी एसिडिटी कभी कभी बन जाती है। तुलसी अर्क नहीं लेना है, तुलसी का पत्ता ही खाना है। हाँ जी, पंचामृत। सर मेल कर दीजिएगा, आपको बुक गिफ्ट करनी है तो मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा। मजा आ गया मेडिटेशन करके। हाँ, यही मजा लेना है बस जिंदगी। जो जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनको सबको पता है। और आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। मुझे बार बार आजकल इसलिए कहना पड़ रहा है कि लोग विलास जी को सुन करके बहुत डरे हुए हैं कि क्या होगा। ये कुछ नहीं है, आपकी मेंटल सिक्योरिटी के लिए है कि आप अन्न रख लीजिए। जिस समय ब्लैकआउट वगैरह होगा, मस्ती में रहिएगा, घर में मेडिटेशन कीजिएगा, आनंद लीजिएगा, बच्चों के साथ खेलिएगा, कूदिएगा। ये इसके लिए अच्छा है। अनुराग जी, एक सवाल है मेरा आपसे।
बोलिए। जी अनुराग जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो अनाज के बारे में सभी कह रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर विलास जगदाले भी कह रहे हैं 6 महीने का 8 महीने का जितना अनाज हो सके सभी जमा करके रख लीजिए गोडाउन में या फिर जहाँ भी हो सके सेफली स्टोर कर लीजिए। इसके बारे में क्या आप भी एक ही राय देते कि हमें अभी का जो टाइम चल रहा है अभी के अभी हमें जितना जल्दी हो सके अनाज और खाने पीने का सामान इमरजेंसी किट्स ये सब कहीं पे रख देना चाहिए सर स्टोर करके? देखिए सर देखिए मैं विलास जी को बहुत तरीके से फॉलो करता हूँ, तो अगर वो बोल रहे हैं तो करने में बुराई कुछ नहीं लगती। और हमारे यहाँ तो कल्चर रहा है, हम कभी भी डेली सामान नहीं लाते हैं। हमारे घर में हमेशा ही 6-8 महीने का सामान एक साथ आता है। तो हमारे यहाँ तो जी 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 कल्चर है, तो हम तो रखते ही हैं। दवाइयों का हो गया ठीक है, किट बना के रख ली तो क्या बुराई है यार। अब जिसकी रेगुलर चल रही है उसे तो 6 महीने खानी है। अब कल को आप देखो, प्रॉब्लम ये है, मिल सब जाएगा। एक तो 1 रुपए की चीज 10 रुपए में मिलेगी और आपको बहुत जगह धक्के खाने पड़ेंगे। अब देखो जैसे हिंदू मुस्लिम झगड़े का भी सिस्टम बन रहा है कहीं कहीं। अगर वो हो गया, कर्फ्यू लग गया, कहाँ से लाओगे चीजें? अगर पीछे से सप्लाई ये लोग रोक रहे हैं, सप्लाई बंद होगी दवाइयों की, कहाँ से लाओगे? और आप वैसे नहीं मरोगे, दवाइयों के बिना मर जाओगे। तो क्या बुराई है करने में? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है अगर अगर आप हो 8 सके महीने का अनाज आप ही खाओगे ना, उसको मैं थोड़ी ना खाऊंगा, आप ही खाओगे। जी जी जी। तो अनुराग जी, आज के इस पूरे वीडियो से हम यही कंक्लूजन एडवाइस के तौर पे उठा सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें योगी क्रिया मेडिटेशन ये सब अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना ही है जी। जो 1 घंटा नहीं कर सकते वो आधा घंटा कीजिए, जो आधा घंटा नहीं कर सकते वो 15 मिनट कीजिए, जो वो भी नहीं कर सकते एटलीस्ट 5 मिनट या 10 मिनट हर रोज एक शेड्यूल हमें बना लेना चाहिए, हैबिट बना लेना चाहिए। क्योंकि ये कोई गलत हैबिट तो है नहीं, इससे हमें मतलब हेल्थ ही मिलेगा अपने आगे आने वाले जर्नी में। और आप ये कह रहे थे कि खाना हमें बहुत मतलब कॉन्शियसली खाना चाहिए, गलत चीज नहीं खाना चाहिए हमेशा। मतलब जो हायर वाइब्रेशनल फूड्स होते हैं उनको ही लेना चाहिए और मतलब मैक्सिमम टाइम उन्हीं चीजों को लेना चाहिए। और वेजिटेरियन फूड्स हमें लेना चाहिए। अगर कोई नॉन वेज है तो अगर वो वेजिटेरियन बन अवॉइड जाते तो कर उसी के लिए हेल्प होगा वो चीज। हाँ, और अवॉइड करना चाहिए नॉनवेज, लेकिन अगर मन कर रहा है तो खा लो, कोई ऐसी आफत नहीं है। खुश रहना है, आनंद में रहना है जितने भी दिन यहाँ पर जी रहे हैं। क्योंकि टेंशन में जीना तो एक तरीके से और बेवकूफी क्या, है। कल का तो किसी को जिंदगी नहीं पता भाई। लेकिन लाइफ का एवरी मोमेंट जी एंजॉय करो। जी 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 जी, प्रेजेंट में रहना है, अपना कर्मा ठीक रखना है। हाँ जी। तो बेसिकली इस वीडियो से यही कंक्लूजन एडवाइस के हिसाब से ले सकते हैं। जी हाँ, यूनो जी, संगीत भी ध्यान साधना का मार्ग है, लेकिन शुद्ध संगीत, प्योर देसी राग जो हैं, अगर वो करते हैं तो सही है। डिवाइन ब्लेसिंग जी, अगर नाचने का मन कर रहा है तो आप हमारे शायद ग्रुप में हैं, आप हर्षित वगैरह को बोल देना, वो आपको कुछ 2-3 म्यूजिक भेज देंगे, उन पे डांस करके देखना, बड़ा मजा आता है उसमें। कुंडलनी में डांस बहुत अच्छा होता है। और चंद्र प्रकाश यादव जी, वो आपको कह रहे हैं यूनाइट होने के लिए, यूनिटी में ही रहना है। जितना भाई जितनी इतनी पप्पियां मत दो, मेरे गाल लाल हो जाएंगे, मेरी बीवी मारेगी तुमको। थोड़ी बहुत अपनी बीवी के लिए बचा लो यार। सनातन भैया के पास टेलर स्विफ्ट चालीसा है क्या? जस्ट किडिंग। मजाक कर रहे हैं आपसे। अभी तो तेज धूप और गर्म हवा का कंडीशन बन अनुराग रहा है और इस चीज से बचना है। हाँ जी बताइए। सर मेरे पास कोई सजेशन नहीं है। हाँ जी बताएं सप्तऋषि जी, बोलिए। संगीत से एक बहुत बढ़िया चीज मुझे याद आया जो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे अभी जो मौजूद है सबको कहना चाहता हूँ कि संगीत भी एक तरीके से हमारा वाइब्रेशन हाई कर सकता है और संगीत हमारा वाइब्रेशन लो भी कर सकता है। सही सर, वही मैंने गाने बोला बन ना, रहे हैं हॉलीवुड में, प्योर बॉलीवुड में, मेन स्ट्रीम में, प्योर इनके नहीं नहीं नहीं, प्योर इनके जो राग आप सुनिए, प्योर इंडियन राग सुनिए और राग ही बजाइए। तो और जी हॉलीवुड जी बॉलीवुड का संगीत मत सुनिए। हमारे समूह में जी जी जुड़ना है तो पिछले पिछले कुछ वीडियोस में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां आके आप जुड़ सकते हैं। मैंने बहुत सहज जी 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 और
2021 में अमृत पुष्प करने मना किया था, लेकिन सब ले चुका है तो लोग भी बोला कुछ नहीं होगा, माता जी है, मालूम नहीं मुझे क्यों पता चला। मनीष दास जी, माता जी ने तो बहुत पहले बोल दिया था कि कुछ बीमारियां आएंगी, आप हार्ट चक्र एक्टिवेट कर लेंगे तो वो अपने आप संभाल लेगा। उनकी वीडियोस देखिए। अब जो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, मरने दीजिए, सब थोड़ी ना डिवाइन बन जाते हैं। केशव मोरे जी कह रहे हैं हर दिन ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन है। क्या होगा, मस्ती में रहो यार। कल रात को सो के उठेंगे नहीं उठेंगे इसकी क्या गारंटी है। हाँ जी, म्यूजिक से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं जी जी इमोशन। जी तो जी प्योर राग सुनिएगा, वेस्टर्न बॉलीवुड ये मत सुनिए, प्योर राग सुनिए, पंडित भीमसेन जोशी वगैरह इनको सुनिए, वो प्योर संगीत है। तो सप्तऋषि जी एंड करते हैं, अब 1.5 घंटे के करीब का ब्रॉडकास्ट हो गया है। आप मेरे चैनल से डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल सकते हैं इसको। ये अभी 1 मिनट बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। और मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रणाम आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद।